भाई तो भाई लेक्चर 3 पढ़ते हैं फिज़िक्स का, है ना। तो भाई जैसे हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि भाई जो आर्क होती है वो आर इंटू थीटा होती है। तो भाई कि मतलब एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ थी कि भाई जैसे आर्क का जो यूनिट है वो मीटर है, रेडियस की भी मीटर ही है भाई, और थीटा की रेडियन है। तो भाई ये यूनिट्स तो सेम नहीं है। तो क्या भाई ये तो गलत हो गया भाई फॉर्मूला फिर? नहीं भाई, भाई यूनिट से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। मेन जो चीज़ है वो डायमेंशंस का है कि भाई जैसे आर्क का जो है ये लेंथ है, तो फिर लेंथ 1 और ये आर भी लेंथ 1 है, और ये डायमेंशनलेस होता है। ये भी हमने पहले पढ़ा था। तो भाई डायमेंशन से फ़र्क पड़ता है, और ये 11 इंटू 11 हो गया, तो फिर इसलिए सही है। ठीक है। और हमने कुछ वो पढ़ी थी भाई, जैसे कि भाई पैरेलल लाइन्स होती है। ठीक है, ये हम बताइए। ऑर्थोगोनल लाइन मतलब परपेंडिकुलर लाइन हो गई 90 डिग्री। ठीक है, ये फिर एंटी पैरेलल लाइन्स हो गई। अक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, अल्टरनेट एंगल, एक्सटीरियर एंगल, ये सब भाई हम 9th 8th में पढ़ चुके हैं। ठीक है। अब भाई यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पाइथागोरस रिलेशन, यहाँ पे भाई बस पाइथागोरस थ्योरम का एक तरह से क्वेश्चंस किए थे। ठीक है। और भाई यहाँ पे जैसे ये पाइथागोरस थ्योरम है ना। तो भाई यहाँ पे अगर हम भाई जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला होता है ना, इसका एक तरह से प्रूफ हो गया कि भाई अगर हम पाइथागोरस थ्योरम में एच स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो भाई ये तो कट जाएगा एच स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और सिमिलरली भाई इसका भी प्रूफ आ गया, इसका भी प्रूफ आ गया। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दोनों देखो भाई। इसमें से भाई अगर हम देखें तो कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अगर हम साइन स्क्वायर इधर ले जाएँ, कॉस थीटा अंडर रूट हो जाएगा, फिर साइन थीटा के लिए अंडर रूट हो जाएगा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। बस एक तरह से ये तीनों फॉर्मूला इससे डिराइव हो गए। ठीक है भाई, हाँ ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब भाई साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए। क्या भाई, क्या समझा इससे? भाई देखिए, एक ट्रिक बताता हूँ मैं तेरे को। भाई जो साइन है ना वो भोला आदमी है भाई, सीधा आदमी है, सीधा एस से साइन एस से सीधा। तो भाई वो अपने कॉस को भाई वो भाई मांगता है अपना। तो वो बोलता है भाई कि मेरे पे 2 बंदियाँ हैं। ठीक है, एक तू रख, एक मैं रखता हूँ। ठीक है, फिर बाद में वो बोलता है चल एक्सचेंज भी कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ए पहले तो उसने ए रखा और बी उसने रखा, फिर एक्सचेंज करके बी इसने रख लिया, ए इसने रख लिया। साइन प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस ही आएगा, तो फिर साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए। ठीक है। अब भाई यहाँ पे माइनस में बस यहाँ माइनस आ जाएगा। अब कॉस का देखते हैं। कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो जब कॉस है ना वो थोड़ा धोखेबाज सा निकला भाई। उसने ना शुरुआत में दूरबंदी अपने पास ही रख ली, फिर भाई बाद में उसे दे दी साइन को। उसने बोला यार चल सीधा था, सीधे भी दे देते हैं। तो भाई कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यहाँ पे भाई प्लस साइन है तो यहाँ पे माइनस साइन आ गया। यहाँ पे कॉस में थोड़ा धोखेबाज है तो उल्टा कर देता है भाई ये, है ना। और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ गया। ठीक है। और ये तो याद करने पड़ते हैं भाई, tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, और माइनस में यहाँ पे माइनस आ जाएगा, नीचे प्लस आ जाएगा। ठीक है जी। हाँ भाई, अब अगर a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू थीटा, है ना, तो अगर हम ऊपर वाला फॉर्मूला देखें और इसमें रखें तो ये 2 थीटा हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी थीटा, यहाँ पे भी थीटा, यहाँ पे भी थीटा, यहाँ पे भी थीटा। तो क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला है, ये भी याद रखेंगे। वैसे ही कॉस में हो जाएगा कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हैं जी। ठीक है, अब इससे हम निकाल सकते हैं कॉस 2 थीटा। अब भाई इसकी जगह हम वो लिख दें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे कॉस 2 थीटा आ जाता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब भाई जैसे पहले वाला ही फॉर्मूला भाई, ठीक है, साइन 2 थीटा ये वाला जो अभी हमने निकाला है ना, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा। इसमें भाई अगर हम 2 थीटा को अल्फ़ा मान ले तो थीटा जो है अल्फ़ा बाई 2 हो गया। तो भाई साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा बाई 2। ये हाफ एंगल का फॉर्मूला होता है भाई। हाफ एंगल अभी हम एग्जाम्पल से या क्वेश्चन समझेंगे फिर ज़्यादा समझ आएगा, लेकिन ये हाफ एंगल का फॉर्मूला है। सिमिलरली भाई कॉस में भी कॉस 2 थीटा, अगर हम 2 थीटा को अल्फ़ा मान ले तो कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। हाफ एंगल फॉर्मूला है ये। ठीक है भाई, अब जैसे ये वाली डिग्रीज होती है भाई, इनका हम कैसे निकालें? तो भाई हम इसे लिख सकते हैं 60 प्लस 45। अब ये उस वाले फॉर्मूले की उसमें आ गया फॉर्म में कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए। सीधा आदमी है भाई, एक तो ये रखेगा एक मैं रखूँगा, फिर एक्सचेंज भी कर लेंगे। ठीक है ना। तो साइन 60 डिग्री √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2 प्लस साइन 45 डिग्री 1/√2 और कॉस 60 डिग्री 1/2। ठीक है, ये आ गया √3 प्लस 1 अपॉन 2/√2, है ना। अब भाई साइन 75 डिग्री हम देखें
तो भाई ये भाई साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री 30 डिग्री, ये मतलब वही फॉर्मूला लगाया हमने, ये भी हमने किया। तो भाई ये तो सेम आ गया यार, दोनों वैल्यू सेम कैसे हैं यार, ये तो 75 डिग्री 105 डिग्री तो अलग अलग है, ये सेम कैसे आ गई, कुछ गड़बड़ किया क्या हमने? अरे ना बबुआ भाई, कुछ गड़बड़ नहीं करी हमने भाई। देखो जैसे हमने पहले पढ़ा था ना कि मिरर है भाई, 90 डिग्री पे मिरर है, तो भाई अगर जैसे यहाँ पे देखो 15 डिग्री ज़्यादा है, 15 डिग्री कम है 90 डिग्री से, तो भाई इनकी वैल्यूज़ तो सेम ही आएगी ऑब्वियसली। जैसे भाई अभी हमने पिछली बार वो भी पढ़ा था ग्राफ में, तो फिर भाई देखो ये प्रूफ हो गया एक तरह से पिछली बार का जो हमने पढ़ा था पिछली क्लास में। अब ये कॉस 150 डिग्री को भी हम लिख सकते हैं कॉस 15 डिग्री, ठीक है, ये भी वापस सॉल्व हो जाएगा, ये इजी है। और इसमें भाई इसका फॉर्मूला लगा के tan का ये भी हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब जो है भाई साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये हाफ एंगल के लिए है भाई। कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, ये हाफ एंगल के लिए हमने पढ़ा था ना। तो भाई जो अब इसमें है कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, इसकी जगह हमने वो लगा दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये हम यहाँ पे ले आए 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ठीक है। अब ये सोल्व करके साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 थीटा, ये हाफ के लिए है भाई, बाय 2 हाफ एंगल के लिए। सिमिलरली भाई कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। भाई अब जैसे अभी हाफ एंगल है 22.5 है, ठीक है, ये किसका हाफ है, 45 का हाफ है, तो हम इसके लिए वो फॉर्मूला लगा देंगे अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, तो यहाँ पे 2 थीटा की 2 इंटू 22.5, तो 1 माइनस कॉस 45 डिग्री अपॉन 2, 1 माइनस 1 बाई रूट 2 अपॉन 2, तो यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया रूट 2 और ये नीचे आ गया रूट 2, तो फिर अंडर रूट ये आ गया, ठीक है। अब भाई स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन, ये क्या है जी, ये क्या है, ये तो बहुत ईजी सा है भाई, हमने जैसे वो पढ़ा था हमने राइट एंगल ट्राइंगल में, है ना। तो भाई अगर एंगल कुछ ज़्यादा ही स्मॉल है, एंगल बहुत स्मॉल है देखो, तो भाई एक तरह से ये दिख रहा है कि भाई एच और बी भाई एक तरह से सेम से ही लग रहा है बिल्कुल, पी बहुत स्मॉल है तो हमने इसे पी को 0 ले लिया, देखो पी को अगर हमने 0 ले लिया प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया, तो बी इज इक्वल टू एच आ गया भाई यहाँ पे, अगर बहुत स्मॉल होता है तो फिर बी इज इक्वल टू एच मान लेते हैं हम। भाई ये अप्रॉक्सीमेशन नाम है इसका, भाई सुन, अप्रॉक्सीमेशन मतलब अप्रॉक्सीमेटली बोल रहे हैं हम, ठीक है। तो कॉस थीटा जो होता है बी अपॉन एच होता है, अब थीटा अगर स्मॉल है तो मैंने बोला बी इज इक्वल टू एच है, तो बी अपॉन बी 1 आ गया, तो कॉस थीटा 1 आ गया जी, किसके लिए, स्मॉल एंगल के लिए, ठीक है। अब सिमिलरली भाई साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। अब रुक जाओ, सबसे पहले यहाँ देखते हैं, अब जहाँ पे भाई हमने ये वही वाला ट्राइंगल बनाया जो हमने ऊपर बनाया था स्मॉल वाला, यही हमने वापस बनाया, ठीक है, स्मॉल है। अब भाई हमने ना इसे सर्कल में बना दिया, तो ये जो पी है ये तो आर्क हो गया, और एच और बी जो है ये रेडियस हो गए इसके, भाई ये दोनों रेडियस हो गए क्योंकि बिल्कुल सेम टू सेम है, बी इज इक्वल टू एच है, इज इक्वल टू रेडियस है, ठीक है। तो पी स्मॉल है, इसे हमने आर्क ले लिया आर थीटा, ठीक है, और पी 0 है तो फिर बी इज इक्वल टू एच आ गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा आर थीटा, पी को हमने आर थीटा लिखा था, आर थीटा अपॉन आर, तो आर आर कट गया क्योंकि भाई हाइपोटेन्यूज हमने रेडियस लगाया था, ठीक है। तो फिर साइन थीटा क्या आ गया, ये थीटा आ गया, स्मॉल एंगल में साइन थीटा आ गया, ठीक है। टैन थीटा भी थीटा ही होता है, ठीक है, ये भी हमने परपेंडिकुलर अपन बेस, तो परपेंडिकुलर तो वही है आर थीटा अपन बेस आर है सेम, तो थीटा आ गया। तो साइन थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा इज इक्वल टू थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 इन फॉर स्मॉल एंगल, ठीक है, फॉर स्मॉल एंगल कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, साइन थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा इज इक्वल टू थीटा। भाई देखो अब यहाँ पे फॉर स्मॉल एंगल, जैसे भाई अब ये छोटा छोटा एंगल है तो फिर 1 कर दिया, अब साइन थीटा यहाँ पे बस हम थीटा कर देंगे, थीटा भाई अब बस साइन 2 डिग्री, तो 2 डिग्री हो गया आंसर, है ना। नहीं भाई, पिछली बार भी बताया था मैंने कि 2 डिग्री भाई डिग्री में हम नहीं लिख सकते एंगल को सिर्फ अकेले में, उसे रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो पहले रेडियन में कन्वर्ट किया फिर उसका आंसर आया, ठीक है। यहाँ पे बस वही लिखा है मैंने, यहाँ सिर्फ अकेले 2 डिग्री नहीं लिख सकते क्योंकि डिग्री अकेले नहीं लिखते, पहले पाई रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे सिमिलरली यहाँ पे भी कन्वर्ट करके हमने लिख दिया, ठीक है। अब क्वाड्रेंट टूल भाई ये थोड़ा बढ़िया है, तो भाई अब जैसे ये हमने पढ़ा था क्वाड्रेंट्स होते हैं, है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो भाई ऐड शुगर टू कॉफ़ी, मतलब यहाँ पे भाई सारे साइन कॉस टैन सारे पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है बाकी दोनों नेगेटिव होते हैं, यहाँ पे टैन पॉजिटिव होता है बाकी दोनों नेगेटिव होते हैं, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव होता है, ठीक है। और 90 डिग्री पाई बाई 2, ठीक है, ये सब तो हमने पढ़ लिया है, ठीक है। और भाई जो साइन 30 डिग्री है ये 1/2 है ना, साइन 30 डिग्री जो है होता है 1/2 होता है। अब भाई जो है अभी क्या है भाई
एंगल अगर हम पॉजिटिव, अगर एंटी क्लॉकवाइज जाएँ तो पॉजिटिव होएगा, पॉजिटिव। अगर माइनस में जाए तो नेगेटिव होएगा, मतलब नीचे की तरफ जाए नेगेटिव होएगा। अब भाई जैसे यहाँ पे साइन 30 है ना, तो फिर ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहा है, और यहाँ पे ऑल है, तो यहाँ पे तो साइन पॉजिटिव है, इसलिए पॉजिटिव 1/2। अब साइन 32 1/2 होता ही है। अब यहाँ पे नेगेटिव क्यों आएगा, क्योंकि -30 है। तो अगर हम -30 यहाँ पे जाएंगे, साइन -30 अगर हम ऐसे जाएंगे तो भाई ये तो इस वाले क्वाड्रेंट में आ गया, और इसमें सिर्फ कॉस पॉजिटिव है, साइन नेगेटिव है, इसलिए हमने पहले साइन से देखा -30 है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में तो साइन नेगेटिव आता है, तो हमने नेगेटिव लिख दिया 1/2। अब tan -60, ठीक है, यहाँ -60 है, tan -60, ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में भाई कॉस पॉजिटिव है, सिर्फ tan नेगेटिव है, तो भाई यहाँ पे भी हमने नेगेटिव लगाया, और 60 तो होता है √3। सिमिलरली भाई अब देखो कॉस जो है, कॉस -30 मतलब इसमें आ गया वापस, लेकिन यहाँ पे कॉस तो पॉजिटिव है जी, कॉस पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, और यहाँ √3/2। देखो भाई साइन एंड tan नेगेटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट बट कॉस पॉजिटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट, समझे। अब सिमिलरली भाई ये क्वेश्चन थे, जैसे अब 150 डिग्री है, 150 डिग्री हो गया, 90 150 150 इसमें आ गया, तो साइन यहाँ पे पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव। 240 भाई यहाँ पे 240 इसके बीच में आएगा, यहाँ पे साइन नेगेटिव होता है, इसलिए नेगेटिव, ठीक है, ये क्वेश्चंस थे, ठीक है। हाँ, अब भाई जैसे साइन 180 डिग्री माइनस थीटा हो गया, ये हमने वही लगाई है साइन A - B, तो क्या होता है साइन A cos B माइनस साइन B cos A, है ना, तो साइन 180 डिग्री cos A थीटा माइनस साइन थीटा cos, तो हमने माइनस किया तो पॉजिटिव साइन थीटा आ गया एक तरह से, ठीक है, पॉजिटिव साइन थीटा आ गया। तो भाई एक तरह से भाई हमने देखा कि साइन 180 माइनस थीटा पॉजिटिव साइन थीटा आता है, और साइन 180 प्लस थीटा नेगेटिव साइन थीटा आता है। क्यों जी, ये सब कैसे हो गया भाई। अब भाई 180 रुको 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, यहाँ पे तो साइन नेगेटिव है ना, 180 प्लस थीटा में यहाँ पे साइन नेगेटिव है, इसलिए नेगेटिव, 180 माइनस थीटा में यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, इसलिए पॉजिटिव, ठीक है। तो हमने देखा 180 माइनस थीटा में पॉजिटिव, 180 प्लस थीटा में नेगेटिव। सिमिलरली भाई 180 कॉस में 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाता है, माइनस, और 180 प्लस थीटा भी माइनस। क्यों भाई, क्योंकि सर यहाँ पे भाई हमने कॉस में -180 माइनस थीटा नेगेटिव आता है, 180 प्लस थीटा भी नेगेटिव है, वो तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है ना कॉस, समझे। और भाई ये देखा जाए हम, भाई यहाँ पे साइन का साइन ही आ रहा है, कॉस का कॉस ही है यहाँ पे भी। ऐसा क्यों है, क्योंकि भाई जो ये है ना 180 वाला, 180 नो चेंज इन फंक्शन, मतलब साइन और कॉस साइन और कॉस ही रहेंगे, ठीक है। तो फिर मतलब 180, जैसे भाई अब ये सवाल है 120 डिग्री, ठीक है, तो पहले तो हमने साइन 120 डिग्री देखा, तो 120 डिग्री कहाँ पे है, 120 डिग्री हो गया इस वाले में, तो यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए हमने लिखा पॉजिटिव, सबसे पहले हमने लिखा पॉजिटिव। फिर साइन 180 माइनस 60, 180 माइनस 60 में हमने क्या देखा, साइन थीटा आ जाता है सीधा, तो साइन थीटा √3/2, ठीक है। यहाँ पे साइन ही आएगा क्योंकि 180, अभी रुक जाओ आगे पढ़ते हैं, ठीक है। ये सिमिलरली ये क्वेश्चंस थे, ये तो छोड़ो, ठीक है। अब भाई ये भी वही थे, पॉजिटिव नेगेटिव वो करने के लिए, समझने के लिए। अब ये देखो, इसमें भाई यहाँ पे जो ये है ना 180 डिग्री और 360 डिग्री, इसमें भाई फंक्शन चेंज नहीं होता है, मतलब साइन थीटा साइन ही रहेगा, कॉस थीटा कॉस ही रहेगा। लेकिन जो 90 और 270 वाला है ना, इसमें फंक्शन चेंज होगा, इसमें साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। जैसे साइन 90 प्लस थीटा है, तो 90 प्लस थीटा समझो, 90 प्लस थीटा यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव। लेकिन भाई साइन जो है ये कॉस हो गया, देख लो साइन कॉस में बदल गया है। क्यों भाई, क्योंकि फंक्शन चेंज होता है 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे फंक्शन चेंज हो जाता है, इसमें ही फंक्शन चेंज हो जाता है, ठीक है। सिमिलरली भाई जैसे यहाँ पे 90 प्लस थीटा है, तो यहाँ पे भाई कॉस थीटा हो गया। यह भाई एक तरह से प्रूफ है भाई कि साइन 90 डिग्री 1 होता है, कॉस 90 डिग्री 0 होता है, तो 0 से 0 0 हो गया, तो कॉस थीटा आ गया, ठीक है। और भाई साइन 90 माइनस थीटा तो पॉजिटिव, क्योंकि ऑल पॉजिटिव होते हैं, और कॉस फंक्शन चेंज होएगा 90 डिग्री पे, ठीक है। अब यहाँ पे भाई प्रश्न है एक कि भाई y = साइन थीटा बाई थीटा, तो फिर भाई यहाँ पे इफ़ देन y क्या है, इफ़ थीटा इज़ 30 डिग्री, अब y तो साइन थीटा अपॉन 30। अब भाई 30 डिग्री में नहीं लिख सकते, पहले पाई रेडियन में कन्वर्ट करो, कन्वर्ट किया, सॉल्व कर दिया, आ गया, ठीक है। अब भाई जो y है 4 sin 2 थीटा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y बतानी है, और एंगल जिस पे y मैक्सिमम होएगा। तो भाई हमने पढ़ा था कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है,
तो भाई तो भाई मतलब यहाँ पे 2 थीटा हो, 3 थीटा हो, 3 कुछ भी हो, 1 ही होगी मैक्सिमम वैल्यू। तो फिर इसकी तो मैक्सिमम वैल्यू 1 हो गई, तो 4 इंटू 1, तो वाई की मैक्सिमम वैल्यू 4 ही है। ठीक है, अब ये 4 कैसा है, तो 4 जो है वो तब आएगा जब साइन 2 थीटा 1 होएगा। 4 कट गया, साइन 2 थीटा 1, तो साइन थीटा 1 कब आता है, जब 90 डिग्री होता है, 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो थीटा आ गया 45 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली भाई यहाँ पे साइन 30 डिग्री मैक्स कब होएगा, सॉरी 3 थीटा है, 3 थीटा, तो 3 थीटा इज इक्वल टू 1, 3 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि साइन 90 डिग्री पे बनाता है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। आज का भाई तरफ 15 मिनट का लेक्चर हो गया लंबा सा। बाय बाय।